अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस द सैंपल स्पेस इज। हमारे पास एक सिक्का है, उसको हमने 2 बार टॉस किया है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो इसको एक सिक्का है, उसको 2 बार टॉस किया है तो हमें पता है कि सिक्के के 2 रिजल्ट्स आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो 2 को 2 की पावर 2 कर देंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो इसमें से जो 4 सैंपल साइज़ है सैंपल स्पेस है वो हमने बता देना है। ये सी वाला ऑप्शन जो है इसमें 4 सैंपल स्पेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर क्या है, हाउ मैनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। ठीक है, हमारे पास 2 पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 हमारे पास डाइस हैं। डाइस मतलब लूडो के जो दाने होते हैं उनको बोलते हैं डाइस। तो हमें पता है कि एक डाइस पे 6 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, मतलब 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हम 6 पॉसिबिलिटी, पहले डाइस की 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके बाद दूसरे डाइस की भी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये टोटल बन जाएगी, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर क्या है, हाउ मैनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर इन दी सैंपल स्पेस इन अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है उसमें कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है, मतलब उसमें दोनों एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं जो हम टॉस करेंगे या रोल करें। इसमें एक हमारे पास कॉइन है और एक डाइस है। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ 2 होती हैं और डाइस की पॉसिबिलिटीज़ 6 होती हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो 12 हमारे पास सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमसे क्या है, वसीम इज गोइंग टू असेंबल अ कंप्यूटर बाय हिमसेल्फ ही हैज़ द चॉइस ऑफ चिप्स from 2 brands and hard drive from 4, memory if from 3 and an accessory bundle from 5 local stores. How many different ways can Wasim order the parts? वसीम एक कंप्यूटर बनाना चाह रहा है जिसमें चिप्स की चॉइसेस वो 2 ब्रांड्स हैं, 2 ब्रांड की उसके पास चिप्स हैं और हार्ड ड्राइव की 4 हैं और मेमोरी फ्रॉम 2 और मेमोरी की 3 है। ठीक है, एंड एन एसेसरी बंडल फ्रॉम 5 लोकल स्टोर से वो खरीद सकता है। ठीक है, तो हमने बताना है कि कैन वसीम ऑर्डर द पार्ट्स, कितने डिफरेंट वेज हैं जिनसे वसीम पार्ट्स को ऑर्डर कर सकता है, ये चीज़ हमने बतानी है। सबसे पहले हमने चॉइसेस को लिख लेना है। ठीक है, तो चिप्स के ब्रांड्स 2 हैं, मल्टीप्लाई हार्ड ड्राइव के चॉइसेस उसके पास 4 हैं, 4 एंड 3 उसके पास मेमोरी के चॉइसेस हैं। उसके बाद क्या है, 5 लोकल स्टोर्स की चॉइस है उसके पास। ठीक है, ये सबको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 120। तो 120 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर क्या है, इफ एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्रोइंग अ डाई and then drawing a letter from random from the English alphabets, how many points are there in the sample space? हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक डाई है उसको रोल करेंगे और उससे लेटर्स लिखेंगे, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स के जितने भी रैंडम लेटर्स हैं उनसे हम एक लेटर लिखेंगे और हमने इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेसिस को बताना है। ठीक है, तो पास डाइस के जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो लिख लेंगे, वो 6 हैं और अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं हमारे पास 26 होते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 156 आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास,
द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट टाइम इज। हमारे पास n परमुटेशन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी हमने परमुटेशंस बतानी है, n फैक्टोरियल होती हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट द टाइम, ठीक है। तो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और एक टाइम पे हम r ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परमुटेशंस की तादाद होगी ये वाला डी वाला ऑप्शन, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बन चुका है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स। हमारे पास 6 फ्लैग हैं, फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। हमारे पास 6 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, तो हमने बताना है कि इनसे हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं। हमारे पास टोटल फ्लैग्स 6 हैं और अगर हम एक फ्लैग को यूज करें तो ये हो जाएगी 6p1 प्लस अगर हम 2 फ्लैग्स को यूज करें तो ये हो जाएगा 6p2 प्लस अगर हम 3 फ्लैग्स को यूज करें तो 6p3 प्लस अगर 4 फ्लैग्स को यूज करें तो 6p4 प्लस अगर हम 5 फ्लैग्स को यूज करें तो 6p5 प्लस 6p6, ठीक है। तो अगर हम इन सब का सोल्यूशन निकाल के उनको प्लस करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 1956। नेक्स्ट इन चुके हैं हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 2, 3, 5, 7 एंड 9। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और इससे हमने 5 के मल्टीपल्स वाले डिजिट्स बनाने हैं, ठीक है। When no digit is repeated, अगर हम इन डिजिट्स को रिपीट ना करें तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि 5 का जो हमें डिजिट्स बनाने हैं वो 5 के मल्टीपल होने चाहिए। तो अगर वो 5 के मल्टीपल होंगे तो हम 5 को एंड पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कितने डिजिट्स बचेंगे, 4, ठीक है। 4 डिजिट्स बच जाएंगे, तो 4 डिजिट्स बचेंगे तो इसके बाद पॉसिबिलिटीज बचेंगी हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर जो आता है वो होता है 24। तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 5 को हमने इसलिए फिक्स किया है क्योंकि हमें 5 का मल्टीपल चाहिए, मतलब कि ऐसा डिजिट चाहिए जो 5 में डिवाइड हो सके। 1 ईयर 3 अवार्ड्स, 3 अवार्ड्स है हमारे पास। रिसर्च, लर्निंग एंड सर्विस विल बी गिवन टू अ क्लास ऑफ 25 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिकल डिपार्टमेंट इफ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव एट मोस्ट 1 अवार्ड। हाउ मेनी पॉसिबल सिलेक्शंस आर देयर। हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और 3 अवार्ड्स हैं, तो हमने स्टूडेंट्स को इस तरह से देने हैं कि एक स्टूडेंट को एक अवार्ड मिल सके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास 25, पी और अवार्ड्स कितने हैं 3। तो इसका आंसर जो होगा हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 25 p3 लिख के इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा 13,800 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड अरेंज्ड इन द सर्कल इज। हमारे पास है कि n डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको हमने सर्कल में अरेंज करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी परमुटेशंस कितनी बनेगी, वो बनेगी n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है हमारे पास 4 कीज कैन बी अरेंज इन सर्कुलर की रिंग इज। 4 हमारे पास चाबियां हैं और एक हमारे पास छल्ला है, तो उसमें हमने चारों चाबियों को अरेंज करना है, डिफरेंट तरीके से अरेंज करना है। हमने बताना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उनको डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं। अगर हम एक चाबी को फिक्स कर दें और 3 चाबियों फिर रह जाएंगी जिनको हम अरेंज करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा पास 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल हमें पता है कि वो होता है 6 के इक्वल, का आंसर 6 आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर निकालने के लिए लिखेंगे 1/2 3 फैक्टोरियल और ये होता है 3 के इक्वल, ठीक है।
तो सी डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज। अब हमने बताना है कि हमारे पास कितने डायगोनल्स बन सकते हैं अगर एक पॉलीगन की 5 साइड्स हैं और उसके हम वर्टिसेस को ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बतानी। इसका हमारे पास कितनी वर्टिसेस हैं, 5 हैं, और हमें पता है कि लाइन सेगमेंट किस तरह से बनती है, दो लाइन सेगमेंट बनती है दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए तो डायगोनल्स हैं, हर लाइन सेगमेंट डायगोनल तो नहीं होती है। फाइंड करने के लिए हम इसकी साइड्स जितनी हैं उनको निकाल देंगे उसमें से। तो 5 साइड्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 - 5 = 5। नेक्स्ट आंसर क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन हैविंग 5 पॉलीगन है जिसके 5 साइड्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्राइंगल जो है वो बनती है 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, 5 हैं, 5C, एंड ट्राइंगल बनती है करने से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5C3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। एक बॉक्स है उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं, टाफियां हैं, मतलब उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर की टाफियां हैं। ज़ैनब टेक्स आउट 1 स्वीट विदाउट लुकिंग। ज़ैनब जो है वो बॉक्स में से एक टॉफी निकाल लेती है बगैर देखे। द पॉसिबिलिटी दैट द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब पॉसिबिलिटी कि वो स्वीट जो है वो लेमन फ्लेवर्ड है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। हमें शुरू में उसने बताया कि और बॉक्स के अंदर जो स्वीट्स हैं वो ऑरेंज फ्लेवर्ड हैं, लेकिन ज़ैनब अब हमने पॉसिबिलिटी बतानी है कि ज़ैनब उसमें से एक टॉफ़ी निकालती है और वो लेमन फ्लेवर्ड हो, लेकिन बॉक्स के अंदर तो है ऑरेंज फ्लेवर्ड, तो पॉसिबिलिटी इसकी 0 होगी। देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। हमारे पास 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स हैं बॉक्स के अंदर। 1 बॉल इज टेकन आउट, एक बॉल उसमें से बाहर निकाली गई है। द पॉसिबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन इज। अब हमने पॉसिबिलिटी बतानी है कि वो बॉल जो है वो ग्रीन है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। अब इसकी पॉसिबिलिटी होगी कि 5 कितनी हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं, 5, और टोटल बॉल्स कितनी हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 + 3 = 8। 5/8 जो है वो पॉसिबिलिटीज होंगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर क्या है, देयर आर 5 ग्रीन बॉल्स। हमारे पास 5 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 3 रेड बॉल्स हैं बॉक्स के अंदर। इसी तरह से एक बॉल बाहर निकाली गई है। द पॉसिबिलिटी दैट द बॉल इज रेड इज। अब पॉसिबिलिटी के बॉल जो हमने निकाली है वो रेड होगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो है 3/8। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। पॉसिबिलिटी दैट द इट इज रेड इज। द कार्ड इज रेड इज मतलब हमने उसमें से एक कार्ड निकाला है, अब हमने बताना है कि वो कार्ड रेड है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। हमें पता है कि एक ताश के अंदर 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं एंड 26 रेड कार्ड्स होते हैं। अब पॉसिबिलिटी होगी इसकी 26/52 रेड की। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 पॉसिबिलिटी होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आंसर क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। उसी तरह से 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया है। द पॉसिबिलिटी दैट द इट इज डायमंड कार्ड इज। अब पॉसिबिलिटी हमने बतानी है कि वो कार्ड जो है वो डायमंड है, तो हमें पता है कि एक ताश के अंदर 13 कार्ड्स जो होते हैं वो डायमंड के होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, तो 13/52 जो पॉसिबिलिटी होगी, तो इसको जब हम सॉल्व 1/4 आ जाएगी,
तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है हमारे पास, और उनमें से द पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ एन एस कार्ड, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। अब हमने बतानी है कि वो कार्ड एस है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। हमें पता है कि ताश के अंदर 4 कार्ड जो होते हैं वो एस एस के मतलब यक्के के होते हैं, और 50 टोटल कार्ड कितने उसने बताए हैं 52, तो पॉसिबिलिटी 4/52 होगी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/13। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन। आज का लेक्चर यहीं तक था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।